गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए, इसके 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया था। आज करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है वो मैं आपको बता चुकी थी, और उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको फर्स्ट का बताना है कि 99 का क्यूब क्या होगा। देखिए, 99 का क्यूब अगर आप निकालेंगे मैनुअली तो क्या करेंगे, 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, और इस कैलकुलेशन में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए, 99 का मतलब क्या होता है, 100 माइनस 1। ठीक है, तो आप 100 माइनस 1 इंटू क्यूब ऐसे लिख सकते हो। अब 100 माइनस 1 होल क्यूब, ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, आप ये देखिए आइडेंटिटी ये वाली यूज कीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पे a की जगह आप 100 देख लीजिए और 1 की जगह यहाँ पे क्या है, b। ठीक है, तो आप इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो करते हैं इसे सॉल्व। a क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 100 क्यूब माइनस b क्यूब है यहाँ पे, b क्यूब की जगह 1 क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b की जगह 1 और a माइनस b दैट इज 100 माइनस 1। ठीक है, तो 100 का क्यूब क्या होता है, 100 का क्यूब मतलब 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे, 6 जीरोस लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोस है और इसका क्यूब है, तो यहाँ पे कितने जीरोस लगेंगे, ऐसे 6 क्यूब, 6 जीरोस माइनस 1 माइनस 300, 100 माइनस 1 99। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1, 3 9 जा 27। ठीक है, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, कैरी 2 दैट इज 29। तो यहाँ पे क्या आ गई, 29,700, 29,700। अब इस पूरे को सॉल्व जब आप करोगे, ठीक है, अब यहाँ भी माइनस साइन है और 1 के आगे भी माइनस साइन है, चाहे आप इन दोनों को पहले ही ऐड कर लो। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों के सामने सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 29701। ठीक है, ये आएगा और इसका जो फाइनल आंसर आएगा 7th के फर्स्ट का, ये आएगा 9,70,299। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा किसका, 7th के फर्स्ट का। आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको सीधे सीधे इनमें आइडेंटिटी यूज करनी है और कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है 102 का क्यूब। अब आप मेरे करने से पहले आप खुद ही कर लीजिए इसे। 7th का सेकंड क्वेश्चन है 102 होल क्यूब। अब आपको पता है 102 होल क्यूब होता क्या है, 100 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, 100 में कितना ज्यादा है, 2। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 100 प्लस 2 दैट इज 102 होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो आप पहले आइडेंटिटी याद कर लीजिए, या मैंने आइडेंटिटी पे वीडियो एक बनाया, पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहां से आ जाएगा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो a प्लस b की जगह आ जाएगा 100 प्लस 2। 100 क्यूब इज अगेन 1 के आगे कितने जीरोस लग जाएंगे, 6 जीरोस, एंड 2 क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 100 300, 300 मल्टीप्लाई 2, 300 मल्टीप्लाई 2 600, एंड 100 प्लस 2 102। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आंसर यहां से पहले तो आप 8 ऐड करोगे, 8 ऐड करके ये आ जाएगा, और 600 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 2 जीरोस और लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा ये ऐड करके आएगा 106,1208। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे ऐड कर लो, यहाँ पे 2 जीरोस लगेंगे, 612
ठीक है, तो यहां से 106 ये आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है 10,61,208 इसका आंसर है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 999 का क्यूब क्या होगा? 998 है, सॉरी ये 998 का क्यूब। तो 7th का 3rd क्वेश्चन है 998 का क्यूब। तो 998 का क्यूब मतलब 1000 में से कितने लेस होंगे? 2 लेस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 2 दैट इज 998। ठीक है, अब इसको आप फिर से भाई a माइनस बी के होल क्यूब से कर सकते हो। a माइनस बी के होल क्यूब से क्या हो जाएगा? 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब आपको शायद याद हो गया होगा 3 इंटू ए बी, तो इतना लिख दिया, फिर 1000 माइनस 2। ठीक है, फिर से 1000 क्यूब है। 1000 क्यूब मतलब कितने जीरोस? 1 के आगे कितने जीरोस लगेंगे? इसमें 9 जीरोस लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे 3 जीरोस है, तो यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे? 9। 2 क्यूब इज 8, 2 3 6, 6000 एंड 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 998। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व जब आप कर लोगे फाइनली, इसको सॉल्व करके इस तरीके से आएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको 7th के तीनों क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन है 8, फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके देखिएगा। 8th क्वेश्चन फ्रॉम 2.5 इज फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग, और इसका फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। कई स्टूडेंट्स इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए पूछते हैं। मिडिल टर्म जब स्प्लिट करना हो ना, वो वाला मेथड आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, और ये अपने आप में कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज कीजिएगा फैक्टराइज करने के लिए। इसमें स्पेशली नहीं लिखा है, लेकिन 2.5 में जितने भी क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी यूज करके ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8a क्यूब दैट इज 2a क्यूब, आप लिख सकते हो इसको ऐसे, b क्यूब ऐसे लिख दिया, प्लस 12 एंड 6, इन दोनों में से पहले आप 3 कॉमन ले लो। 3 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि वहां पे 3ab बनाना होता है, तो 3। अब यहाँ पे a क्या है? 2a एंड b इज b। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2a प्लस b। आप चाहे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। देखिए 2 3 6, 6ab मल्टीप्लाई 2a दैट इज 12a स्क्वायर b। ऐसे 6ab जब b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली जो फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी किसकी है? x प्लस वाई होल क्यूब की है ना, तो 2a प्लस b क्यूब ये बन गया। अब आप इसको सेपरेटली फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। आई होप आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। फर्स्ट अगर समझ में आ गया तो आप मेरे से पहले इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करके देखो। उसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। जो पहला वाला क्वेश्चन था ये कुछ उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि माइनस मेंशन है हर जगह। ठीक है, माइनस मेंशन है तो उसका मतलब आपके माइंड में अभी क्या आ गया होगा? x माइनस वाई को होल क्यूब वाली आइडेंटिटी शायद इसमें यूज हो रही हो। देखते हैं कैसे। यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई b, ये चीज तो आपको पहले ही कर लेनी है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2a इंटू b। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? 2a माइनस b। मैं 2a माइनस b क्यों लिख रही हूँ? देखिए माइनस 3 इंटू 2a 6ab मल्टीप्लाई होगा 2a से, तो क्या आ गया? माइनस 12a स्क्वायर b। ऐसे ही माइनस 3 6ab मल्टीप्लाई बाय b प्लस 6ab स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2a माइनस b का होल क्यूब दैट इज 2a माइनस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b। तो ये 3 फैक्टर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे
इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्यूब वाला ही होने वाला है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। 8th का थर्ड क्वेश्चन, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना क्या, फर्स्ट टर्म किसका क्यूब है। फर्स्ट टर्म 27 इज क्यूब ऑफ 3 क्यूब क्या होता है 27 माइनस 125 की अगर बात करें 125 5 का क्यूब होता है एंड इसके साथ ए भी है, दैट इज 5a का होल क्यूब, ठीक है। माइनस 3 मैंने बोला था आप पहले ही कॉमन ले लो, 3 मल्टीप्लाई 3 यहां पे है मल्टीप्लाई 5a, ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 5a, ठीक है। 3 माइनस 5a, तो ये किसका हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और अगर आपको अपने आंसर को चेक करना है तो आप क्या करो, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस 135 आना चाहिए। 3 3 9, 9 4 जा 9 5 जा 45, 45 3 जा 45 3 जा 135, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 9 9 3 जा 45, 45 a मल्टीप्लाई 5a, तो यहां से आएगा 225 ए स्क्वायर। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th का फोर्थ, क्वेश्चन देखिए क्या है। (64) ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब 64 ए क्यूब, तो आप क्या कर सकते हो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 ए किसका क्यूब हो गया 4 ए का क्यूब माइनस 27 है दैट इज 3b का होल क्यूब, 27 बी क्यूब था ना, तो आप क्या लिख सकते हो उसे 3b होल क्यूब, ठीक है। माइनस अगेन आप क्या ले लो 3 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b ब्रैकेट 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। तो आप चाहे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके ये देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये आएगा 104 ए स्क्वायर बी। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो ये हो गया 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b। तो इसके आपको 3 फैक्टर मिल गए 4a माइनस b की फॉर्म में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन में है और मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्हें फ्रैक्शन से ही प्रॉब्लम रहती है ना। देखिए 8th का 5th क्वेश्चन, 27 पी क्यूब माइनस 100 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो b होगा या जो y होता है वो क्या हो गया फ्रैक्शन में आ गया। 27 p क्यूब है तो आप क्या लिख सकते हो 3p का होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो 1/6 का होल क्यूब, ये आ गया माइनस। फिर से क्या करना है आपको 3 कॉमन ले लेना है, 3 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/6, 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो यहां से आ जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इसी को आप कह सकते हो इसे आप ब्रेक करके लिख लो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हमने कर लिए, ठीक है। तो कंप्लीट 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन वेरीफाई करने वाला। अगर आप मेरे क्वेश्चन को या सॉल्यूशन को आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसी टाइम पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना, देखो वेरीफाई करना या प्रूफ करना एक ही बात है। यहाँ पे प्रूफ करना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने का मतलब है क्या इसका एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। जो भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है अगर उसमें ये लिखा हुआ कि वेरीफाई करना है तो इसका मतलब यही होता है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड के और आरएचएस राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम इसके आरएचएस से शुरू करते हैं। आरएचएस से मैंने क्यों शुरू करा, आरएचएस को आप पूरा सॉल्व करोगे और एलएचएस के इक्वल आना चाहिए। मैं एलएचएस को भी कर सकती थी लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन के लिए नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाले टर्म को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये मिलना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो मैंने आप यहाँ पे आरएचएस नोट कर लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। एक्स को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर y को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इतना मिल जाएगा। अब कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जो कैंसिल आउट होने को बिल्कुल तैयार हैं। देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर दोनों क्या है, दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म कहने का मतलब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, प्लस है यहाँ माइनस है, कैंसिल कर दो भाई ने। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं आगे पीछे टर्म हो सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ तो दोनों कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट साइन है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है यही तो एलएचएस में भी है। हमारा जो एलएचएस में है ये टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही है। दैट मीन्स आरएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। आई होप आप उसको बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो 8th का जो सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके से है। इसको चलो कर देते हैं आप लोगों के लिए 8th का सेकंड भी। देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन वेरीफाई करना है और आज आरएचएस से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मेरे से पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पेन कॉपी लेके आप बैठे ही होंगे, है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, वीडियो वॉच करने से पहले आप अपनी बुक कॉपी पेन अपने पास रखिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा। जब भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो आपका क्या होना चाहिए, आप भी उसको नोट डाउन करते रहो या उसको सॉल्व करते रहो। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यहाँ है माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसको आप देखिए लाइक टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो बचा क्या, लास्ट में बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दैट इज एलएचएस फॉर दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो गया आंसर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई हमारा। 8th का सेकंड भी कंप्लीट। अब 8th के सेकंड का ही एप्लीकेशन कहने का मतलब है 8th का क्वेश्चन है ना, इसी को आपको ये जो 9th क्वेश्चन था ये 9th था। अब 10th क्वेश्चन में देखना क्या फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग। अब देखना 10th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करने हैं। अभी आपने देखा इससे पहले मैंने एक क्या लिखा था, एक्सप्रेशन लिखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स
स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को ही आप यहाँ पे यूज करो और फैक्टराइज कर दो। ठीक है, यहाँ 27y³ है तो आप इसको 3y³ लिख सकते हो, प्लस 125 है तो 5z³ इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, x³ माइनस y³ तो इसे अप्लाई कर दो यहाँ पे, x प्लस वाई 3y प्लस 5z मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3 इंटू 5 3 5 15yz प्लस y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5z का स्क्वायर कर देंगे ना, y की जगह यहाँ पे क्या है 5z तो 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका फैक्टर कर दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं 10th के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 10th का सेकंड क्वेश्चन देखो, वो भी यही है, एप्लीकेशन इसी चीज को आपको अप्लाई करनी है। 10th का सेकंड 64 m³ माइनस 343 n³, 343 n³। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, 64 m³ 64 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 m³ आ जाएगा। 343 किसका क्यूब होता है 7 का। और एक चीज और, आपको मतलब 1 से लेके 10 तक के क्यूब तो पता होने ही चाहिए, जिससे आप आसानी से कैलकुलेशन करते रहो। जैसे 1³ इज 1, 2³ इज 8 ऐसे। और एक चीज और कि 1 से लेके 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको याद है एंड टेबल आपको याद है तो आप आसानी से मैथ्स को कर सकते हो। अगर आपको याद ही नहीं है तो फिर आप लगे रहोगे स्क्वायर करने में, मल्टीप्लाई करके निकालोगे। टेबल याद नहीं है तो टेबल भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो मैथ्स अगर अच्छी आप चाहते हो कि प्रैक्टिस रहे आपको, आज एक आप काम करना, एक तो 1 से लेके 20 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 3 चीजें अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो 9, 10 की मैथ्स को बहुत इजीली कर लेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता 343 किसका क्यूब है तो आप लगे रहोगे, इसके फैक्टर निकालोगे, इसके फैक्टर निकाल के पेयर आएंगे 7 7 की, फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये लेकिन प्रोसेस काफी लॉन्ग हो जाता है और कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर भी नहीं आ पाता। तो ठीक है, आप ये काम जरूर कीजिएगा। x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे 4m क्या है x एंड 7n क्या है y। तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लो, 4m माइनस 7n एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 4m का स्क्वायर, 4 4 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4 7 28 mn प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 7n का स्क्वायर, 7 7 49 n स्क्वायर। तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, इस तरीके से इसके 2 फैक्टर मुझे मिल गए हैं। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद जो 12, 13, 14, 15, 16 आई थिंक 16 भी बच रहा है। हाँ, इसको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। 27 x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। होता क्या है देखो, मैं एक ही एक्सरसाइज को 1 आवर में कंप्लीट कर दूं, लेकिन अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन क्या है अपलोड करते रहती हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी होती है फैसिलिटी कुछ मिलती है तो फिर मैं एक साथ ही सारे वीडियोज अपलोड, एक साथ ही एक एक्सरसाइज अपलोड कर दिया करूंगी। चलो देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में ये इस तरीके से टर्म गिवन है। अब आपको अगर x, y, z ये 3 चीजें ना एक साथ मल्टीप्लाई में मिल रही है और 3 टर्म आपको क्यूब में मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वाली आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये होता क्या है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड। और कुछ स्टूडेंट्स को ये याद होगा
और कुछ होते हैं लापरवाह, है ना, उन्हें भी याद नहीं हुआ होगा तो याद कर लो, इसको याद कर लो अगर नहीं याद हुआ है तो। माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई यहाँ पे आपको करना है। देखो यहाँ एक्स क्यूब की जगह क्या है 27 एक्स क्यूब, इसको अब हम होल क्यूब की फॉर्म में बना देते हैं। ये हो गया 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस अब क्या हो सकता है, यहाँ पे 9 है ना तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे क्या है 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमने इसको उस फॉर्म में बना दिया। अब इस फॉर्म में बनाने के बाद डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर दो इस आइडेंटिटी को, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 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 है ना x इंटू वाई 3x इंटू वाई दैट इज 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड तो वही है लेकिन यहाँ पे है 3x तो माइनस 3 जेड एक्स, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और इसके आपको फैक्टर मिल गए। फैक्टर क्या है, 2 टर्म में आपको मिल गए और इतना ही करना सफिशिएंट होगा जहां तक इसकी आइडेंटिटी यूज हो पाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।